Hello students, in today's class we are going to see 6th standard English lesson number 2.3 that is the value of time. So इसमें हम देखने वाले क्वेश्चन आंसर देखिए, इसका बता देती हूँ पहले मैं। इसका आंसर और इसका आंसर बताती हूँ, फिर उसके बाद जो टेक्स्ट बुक में है वो बताती हूँ मैं आपको। इन पिक्चर 1 फर्स्ट का आंसर है। इन पिक्चर 1 द स्टूडेंट स्टडीज़। इन पिक्चर 2 द स्टूडेंट वेस्ट टाइम ऑन द फ़ोन। अभी अगर आपके वर्कबुक में स्पेस है तो आपको ये 1 का आंसर यहाँ तक लिखना है, फिर आपको ये वाला जो आंसर है यहाँ से ये सेकंड लाइन में लिखना। ये पूरा हो गया, फिर सेकंड लाइन में ये लिखना, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट लाइन में, फिर सेकंड लाइन में पूरा यहाँ से यहाँ तक सेकंड लाइन में। वर्कबुक में स्पेस है तो लिखना है, टीचर को दिखाना है तो भी आपको अलग अलग लाइन में ये यूज़ करना है, लेकिन वर्कबुक में जगह कम है, आपको ये कंप्लीट करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। द स्टूडेंट इन पिक्चर वन विल बी सक्सेसफुल बिकॉज ही और शी यूजेस टाइम वाइजली। उसने पूछा है ना, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू थिंक विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तुम्हें क्या लगता है कौन सक्सेसफुल लाइफ में होगा? तो फर्स्ट वाला जो पढ़ाई कर रहा है, तो उसी का आंसर दिया है उसने। उसके बाद आते हैं यहाँ पे देखो, रीड एंड री अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, ऐसा बोला गया आपको सीक्वेंस में करना। अब यहाँ पे आप देखो, आपको समझेगा। सबसे पहले कौन सा आया यहाँ पे देखो, 4, फिर 5, फिर 2, फिर 1, फिर 3। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना पड़ेगा वो। मैंने तो शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है, मैंने यहाँ शॉर्टकट में बताया है आपको, बट आपको कैसे लिखना पड़ेगा आंसर, उसको पूरा कंप्लीट करना रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? आंसर के लिए जगह रहेगा आपके वर्कबुक में, तो पहले 4 लिख लेना फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकंड नंबर पे ये 5th वाली लाइन लिख लेना, फिर थर्ड में सेकंड वाले की लाइन लिख लेना। ओके, 4 5 2 1 3, 4 5 2 1 3, यहाँ से देखो। तो सबसे पहले ये आएगा 4, फिर 5, ठीक है, फिर इस तरीके से आपको सीक्वेंस पे 2 1 3 लिख लेना है। नेक्स्ट आते हैं, जस्टिफाई हाउ वीकूज लेजीनेस कॉस्ट हिम अ फॉर्च्यून। तो ये जस्टिफाई करो इस बात को कि कैसे, मतलब उसने अपने किस्मत को खुद ही ख़राब किया, ठीक है, उसको उसका जो आलसपन था उसे उसका भुगतान करना पड़ा, पछतावा करना पड़ा, वो लिखना है। हाउ कैन यू यूज़ द लेसन फ्रॉम द स्टोरी इन योर डेली लाइफ। आप कैसे यूज़ करोगे इस लेसन को अपने डेली लाइफ में, ये बोला गया है, पूछा गया है आपको। इनके आंसर देख लेते हैं। जो मैंने पहला थर्ड वाला बताया, बिकॉज लेजीनेस कॉस्ट हिम अ फॉर्च्यून बिकॉज ही डिलेड गोइंग टू कलेक्ट द हिडन गोल्ड, अ वुड कटर फाउंड इट फर्स्ट सो भिखू लॉस द ट्रेजर। देखो इसका आंसर टीचर अलग लिखवा सकते हैं, आप अलग लिख सकते हो, बट मीनिंग दोनों का सेम है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो आपको पैराग्राफ दिया जाता है, पैराग्राफ में से आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना होता है। अगर आपको लर्न है तब तो आप रट्टा मार के उसे लिख सकते हो, बट अगर आपको लर्न नहीं है तो आपको बना के लिखना पड़ता है वर्कबुक में से, पैराग्राफ में से। तो यहाँ पे आपको ये आंसर समझ में आना चाहिए कि इसका क्या होगा। आंसर दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप अपने डेली लाइफ में इस लेसन को कैसे यूज़ करोगे। तो देखो, वी शुड यूज़ टाइम प्रॉपरली, अवॉइड लेजीनेस, फिनिश वर्क ऑन टाइम एंड नेवर पोस्टपोन इम्पॉर्टेंट टास्क। कभी भी मतलब यहाँ पे बोला गया है कि टाइम को प्रॉपरली यूज़ करना है, लेजीनेस को छोड़ना है, अवॉइड करना है, काम पूरा टाइम पे करना है, और कभी भी कोई भी इम्पोर्टेंट काम को पोस्टपोन नहीं करना कि आज नहीं कल करना है, ठीक है। अब आते हैं टेंसेस पे और एनाग्राम्स पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले बात तो आपको टेंसेस समझ में आनी चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सिंपल पास्ट क्या होता है, सिंपल फ्यूचर क्या होता है। प्रेजेंट होता है जो अभी की बात करते हैं, पास्ट होता है जो कल की बात, बीते हुए कल की बात करते हैं, फ्यूचर होता है जो आने वाला कल है, फ्यूचर उसकी बात करते हैं, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आई ईट एन एप्पल डेली, मैं एक एप्पल डेली खाता हूँ। द सन गिव्स अस लाइट, सन हमें लाइट देता है, और वे साथ में पढ़ाई करते हैं। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, प्रेजेंट टेंस है। आई एट एन एप्पल यस्टरडे, मैंने कल एक एप्पल खाया, पास्ट हो गया ना, बीत गया वो। वी वॉच्ड अ मूवी, हमने मूवी देखा, देख चुके हैं। शी रोट अ स्टोरी, उसने स्टोरी लिखी। एक चीज़ ध्यान देना, सिंपल पास्ट में हमेशा सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ये तीनों सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद तुरंत सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म आया, समझ जाइए कि वो सिंपल पास्ट है। सिंपल फ्यूचर क्या है, विल लगाना है सबके सामने। पहले आई और वी के साथ में शैल लगाते थे, पर अभी सबके साथ में विल ही यूज़ करते हैं। आई विल ईट एन एप्पल लेटर, मैं एक एप्पल बाद में खाऊंगा। आई विल रेन टुमारो, या सॉरी इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। वी विल विन अ मैच, हम मैच जीतेंगे। तो जो ये सब फ्यूचर की बात हो रही है, हम जीतेंगे, हम खाएंगे, हम जाएंगे, वो क्या होगा, वो होगा आपका फ्यूचर टेंस। और ध्यान देना रहेगा कि जहाँ पे भी विल आ गया, शैल आ गया, वो हो जाएगा आपका फ्यूचर। वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया, वो होगा आपका पास्ट। और सब्जेक्ट है यहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद आप देखोगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, एस या ई एस ऐड हो जाता है उसमें, वो आपका होता है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्टेट द टाइप ऑफ टेंस। द वुड कटर फाउंड द बैग ऑफ गोल्ड इन द ट्री, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट आया, ठीक है। अब यहाँ पे आया है फाउंड, तो ये कौन सा है, फाइंड होता है, सेकेंड फॉर्म होता है फाउंड। तो सेकेंड फॉर्म कहाँ लगेगा, वो बताओ, याद करो, अभी जस्ट बताया था। उसके बाद सब्जेक्ट आया, वर्ब में एस या एस ऐड हुआ, फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ हुआ है। तो ये कौन सा टेंस है, इसमें से ढूंढोगे तो समझ में आएगा। एस या एस ऐड हुआ है सब्जेक्ट के साथ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल है, प्रेजेंट टेंस है। द फार्मर कॉल्ड, सेकेंड फॉर्म है, अगेन इसके जैसा ही, पास्ट है। भिखू स्पेंड्स, स्पेंड्स एस या ई एस ऐड हुआ है, फर्स्ट फॉर्म है। अगर यही स्पेंट होता, स्पेंट, तो सेकंड फॉर्म हो जाता। तो ये है आपका प्रेजेंट, ये भी विल आ गया, फ्यूचर हो गया। इसका भी आंसर बताती हूँ मैं। फिर आते हैं हम एनाग्राम पे। एनाग्राम क्या होता है, जैसे ए सी टी एक्ट हो गया, वही सेम लेटर्स को लेके अलग वर्ड बना दिया, कैट, एस ए वी ई, सेव, और वही सेम लेटर को लेके वी ए एस सी, वास हो गया, ठीक है। अब एनाग्राम यही है, आपको यही बनाना है, ठीक है। टोन, टोन से क्या बन जाएगा, नोट, एन ओ टी ई। ईट क्या बन जाएगा, टी ई ए, टी ई ए। नेट, इसका हम बना सकते हैं टेन, टी ई एन। टॉप, इसका हम बना सकते हैं पॉट, है ना। एंड लिस्ट मोर वर्ब्स अलॉन्ग विद देयर पास्ट टेंस, और बहुत सारे वर्ब्स आपको पास्ट टेंस के साथ में बताना है। जैसे बिगिन है, फर्स्ट फॉर्म है, इसका पास्ट टेंस में मतलब सेकंड फॉर्म हो जाएगा बिगैन, थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिगन, बी ई जी यू एन। ड्रिंक, ड्रैंक, सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। नो, न्यू, और अगर थर्ड फॉर्म बोलूँ तो के एन ओ डब्ल्यू एन। ड्रैंक का क्या हो जाएगा, ड्रंक, डी आर यू एन के। ब्रिंग, ब्रॉट, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट ही होता है, सेम। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। वेयर, वोर, वोन, डब्ल्यू ओ आर एन हो जाएगा, ओके। सो लुक एट हियर, सो यहाँ पे ये आपका बताना है जो सिंपल पास्ट है कि प्रेजेंट है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, जो मैंने बताया वो आंसर यहाँ पे दिया गया। फिर एनाग्राम का, टोन का, नोट, ईट का, टी, नेट का, टेन, टॉप का, पॉट, ये हो गया, ठीक है। मोर वर्ब्स, तो गो का वेंट, कम का केम, सी, सॉ, राइट, रोट, मेक, मेड, टेक, टुक, और भी बना सकते हो, बहुत सारे हैं वर्ब्स। अब यहाँ पे देखो पास्ट फ्यूचर एग्जांपल्स दिया गया। यस्टरडे आई प्लेड, लास्ट ईयर आई विजिटेड माय विलेज, तो ये हो गया
पास्ट का एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कौन सा क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे है यस्टरडे, बीता हुआ कल, यस्टरडे और टुमारो ये फ्यूचर के लिए हो गया। लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, लास्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, लास्ट नाइट, टू नाइट, टू नाइट मतलब आज रात। तो इस पे क्या करने हैं आपको, बनाने हैं स्टेटमेंट, सेंटेंसेस। एंड लिस्ट मोर वर्ब्स अलॉन्ग विद देयर पास्ट टेंस फॉर्म। मैंने आपको ये बताया ना, ये जो है क्वेश्चन और ये, तो ये देखो इसका आंसर यहाँ पे देखिए, ये रहा मोर वर्ब्स और ये पास्ट फ्यूचर एग्जाम्पल। ये पूरा पास्ट का हो गया, यस्टरडे, फिर हो गया लास्ट ईयर वाला, फिर हो गया लास्ट मंथ वाला, फिर लास्ट नाइट वाला, ये सब हो गया पास्ट का। फ्यूचर का देखो टुमारो वाला, नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट मंथ वाला, टू नाइट, ये सब हो गया। अब नेक्स्ट है स्टोरी, भिक्खू फाउंड। अब स्टोरी वाला बोल रहे हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है, राइट अ स्टोरी इमेजिनिंग द भिक्खू फाउंड गोल्ड, यूज़ द पॉइंट्स गिवन बिलो फॉर इट। अब वो जो चैप्टर है उस पर आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है कि पॉइंट्स, और अगर उसको मिल गया होता तो क्या होता। द वे हिज लाइफ चेंज, अ लेसन ही लर्नड अबाउट हार्ड वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट, द वे ही वुड स्पेंड हिज वेल्थ, ये सब पॉइंट्स लेके क्या करना है आपको, बनाना है। तो बताती मैं, क्रिएट अ डायलॉग बेस्ड ऑन द स्टोरी, इनैक्ट एंड प्रेजेंट इट इन द क्लास, क्रिएट योर वर्ड पजल यूजिंग द वोकैबुलरी फ्रॉम द टेक्स्ट। तो देखो स्टोरी भिक्खू वाला, भिक्खू फाउंड द गोल्ड, बिकेम हार्ड वर्किंग, यूज्ड मनी वाइजली टू हेल्प हिज फैमिली एंड विलेज एंड ऑलवेज रिस्पेक्टेड टाइम। और भी बड़ा बना सकते हो, इससे बड़ा बना सकते हो आंसर, इससे बड़ा आंसर चाहिए तो कमेंट बताइए, मैं बता दूँगी। डायलॉग देखो, फार्मर भिक्खू, छोटा सा, और भी बड़ा कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंगली, अगर आपको और बड़े आंसर चाहिए तो। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है 9, क्रिएट योर वर्ड पजल यूजिंग द वोकैबुलरी फ्रॉम द टेक्स्ट। ये अगर टीचर बोले तो ठीक है, ये एज अ फन आप इसे बना सकते हो। ठीक है, अदरवाइज़ अगर ये वर्कबुक में दिया हुआ है तो लिखना पड़ेगा, नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर आपको चाहिए तो कमेंट बताइए। वैसे मैंने उसका आंसर यहाँ पे दिया नहीं है, 8 तक ही दिया है मैंने, वर्ड पजल वाला नहीं दिया है। फिर भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बताइए, मैं बता दूँगी। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े आपको। ओके।